प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। पॉलिनोमियल्स टॉपिक जो है पॉलिनोमियल्स है। पॉलिनोमियल्स टॉपिक के अंतर्गत आज हम बच्चों फैक्टर्स थ्योरम की चर्चा करेंगे। इसके पूर्व वाले वीडियो में रिमाइंडर थ्योरम्स की हम चर्चा कर चुके हैं। आइए देखते हैं फैक्टर्स थ्योरम्स क्या है। फैक्टर्स थ्योरम को समझने से पहले अर्थमेटिक्स फैक्टर थ्योरम्स को समझने से पहले अर्थमेटिक्स का प्रोसेस क्या होता है, अर्थमेटिक्स प्रोसेस के द्वारा डिवीजन कैसे किया जाता है उसको समझेंगे बच्चों। डिविडेंड क्या है, डिवाइजर क्या है, रिमाइंडर क्या है, क्वोशिएंट क्या है, इसको समझेंगे। उसके बाद जो है पॉलिनोमियल्स का डिवाइडेड पॉलिनोमियल्स के द्वारा कैसे होता है इसको समझेंगे। आइए समझते हैं बच्चों। अब देखिए ये बच्चों हमने जैसे यहाँ पे लिख दिया 25 लिखा हमने। 25 को क्या कहा जाता है, डिविडेंड। क्या कहा जाता है 25 को, डिविडेंड। यदि हम इसे 5 से डिवाइड कर दें, यदि हम इसे 5 से डिवाइड कर दें तो 5 को बच्चों क्या कहेंगे, डिवाइजर। 5 को क्या बोलेंगे, डिवाइजर। 5 की टेबल पढ़िए। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 5 5 जा, यानी 5 टाइम्स जो है ये गया, आया ये 25। क्लियर। अब इसको बच्चों हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या आएगा, 0। यहाँ पर जो 5 आया है इस 5 को हम क्या बोलते हैं बच्चों, क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। ठीक है। और ये 0 जो आया है इस 0 को हम क्या बोलते हैं, रिमाइंडर। क्या कहते हैं, रिमाइंडर। ठीक है। अब यहाँ पर जैसे 25 है इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 प्लस 0, 5 इंटू 5 प्लस 0। यानी हमारा क्वोशिएंट का यदि हम डिवाइजर से मल्टीप्लाई कर दें और यहाँ पर रिमाइंडर रख दें तो हमारा डिविडेंड फाइंड हो जाता है। डिविडेंड फाइंड हो जाता है। ये क्या है बच्चों, डिविडेंड है। क्या है इसको बोलेंगे, डिविडेंड। DIVIDEND, डिविडेंड। और यहाँ पर ये 5 क्या है, डिवाइजर। DIVISOR, डिवाइजर। और ये अगला 5 क्या है बच्चों, यहाँ पर दिखा दे रहे हैं इंटू करके। ये 5 क्या है, इसको क्या बोलते हैं, क्वोशिएंट। QUOTIENT। क्वोशिएंट के बाद प्लस साइन लगा करके जो लिखा जाता है इसको क्या बोलते हैं बच्चों, रिमाइंडर। REMAINDER, इसको क्या कहते हैं बच्चों, रिमाइंडर। समझ में आया। तो कहने का मतलब यहाँ पर यह है जिस कंडीशन में रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, जिस कंडीशन में रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, ऐसी कंडीशन में हम बोलते हैं बच्चों कि ये जो 5 इंटू 5 है, ये 5 जो है 25 का क्या है, फैक्टर्स है। 5 जो है 25 का क्या है, फैक्टर्स है। 5 जो है 25 का क्या है, फैक्टर्स है। फैक्टर्स क्यों है, क्योंकि 5 जो है 25 को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, डिवाइड कर रहा है और हमारा रिमाइंडर 0 आ रहा है। इसलिए हम कह सकते हैं 5 इज द फैक्टर ऑफ नंबर 25। क्लियर। सेम वे प्रिय बच्चों इसी प्रकार और हम चेक करते हैं। जैसे हम यहाँ पे लें 36 को यदि हम 6 से डिवाइड करें, 6 6 कितना होता है, 36 होता है। ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। ऐसी कंडीशन में रिमाइंडर हमारा 0 आएगा। इसको हम लिख सकते हैं 6 इंटू 6। क्या लिख सकते हैं,
6 into 6. Since 6 is the completely divide. Since 6 is the completely divide of given number 36. Therefore 6 is the factor of 36. Understood this topic? Yes, sir. Same way बच्चों, इसी प्रकार आइए और चेक करते हैं। जैसे हमारा ये 81 है, 81 है, इसको 9 से डिवाइड करते हैं। 9 9 जा 9 9 जा, रिमाइंडर क्या आ रहा है? 0। रिमाइंडर क्या आ रहा है बच्चों हमारा? रिमाइंडर क्या आ रहा है? प्रिय बच्चों, हम बता रहे थे 9 जो है 81 को कंप्लीटली डिवाइड करता है और हमारा रिमाइंडर 0 आता है। ऐसी कंडीशन में 9 into 9 लिखेंगे और 9 is the factor of 81. 9 is the factor of 81. 9 is the factor of 81. जिस कंडीशंस में रिमाइंडर हमारा 0 आ जाता है, क्या आ जाता है? 0 आ जाता है। ऐसी कंडीशन में 9 जो है 81 का फैक्टर्स कहलाता है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। इसी को बच्चों हम बोलते हैं फैक्टर्स थ्योरम। बच्चों, when the dividend is divided by the divisor when the dividend is divided by the divisor and the remainder divisor and the remainder is 0, then in such a case the divisor is called a factor of dividend. फैक्टर ऑफ डिविडेंड। समझ में आया? अभी इसके पहले हमने इसी को एक्सप्लेन किया था। when the dividend is divided by the divisor and the remainder is 0, then in such a case the divisor is called a factor of dividend. क्लियर? जब भाजक के द्वारा डिवाइड किया जाता है, जब भाजक के द्वारा डिवाइड किया जाता है और शेष फल 0 आता है, शेष फल 0 आता है, तब भाज्य का गुणनखंड कहलाता है। समझ में आया? इसी को हमने इंग्लिश में लिखा है when the dividend is divided by the divisor
and the remainder is 0, then in such a case divisor is called a factor of dividend. ठीक है, जो अभी हमने एग्जाम्पल दिया था पुनः रिपीट करें। 25 को यदि बच्चों 5 से डिवाइड करते हैं, क्लियर बच्चों? अभी इसके पहले हमने यही एग्जाम्पल दिया था। 25 को यदि हम 5 से डिवाइड करते हैं तो हमारा रिमाइंडर क्या आता है? 0 आ जाता है। क्या आता है? 0 आता है। ऐसी कंडीशन में डिवाइजर को हम डिविडेंड का फैक्टर्स कहेंगे। क्या बोलेंगे? डिवाइजर्स को डिविडेंड का फैक्टर्स कहेंगे। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? बता दें। बच्चों, ये फैक्टर्स थ्योरम है। व्हेन ये पोलिनोमियल f of x, when a polynomial f of x is divided by x minus a, the remainder is fa. The remainder is fa. If fa becomes equal to 0, if f of a becomes equal to 0, then x minus a is a factor of the polynomial fx. Understood this topic? इसका कहने का सेंस ये है कि बच्चों जैसे ये हमारा क्या है? fx है। क्या है ये? fx। fx यहाँ पर क्या है? डिविडेंड है। fx यहाँ पे क्या है? डिविडेंड है। x माइनस ए हमारा क्या है? डिवाइजर है। x माइनस ए क्या है बच्चों? डिवाइजर है। इसको सही लिख देते हैं। x माइनस ए क्या है बच्चों? यहाँ पर डिवाइजर है। x माइनस ए जो है डिवाइजर है। ठीक है, अगर हम इसको डिवाइड करें x माइनस ए से डिविडेंड f ऑफ x को डिवाइड करें, यदि हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, यदि हमारा रिमाइंडर 0 हो जाता है, ऐसी कंडीशन में, ऐसी सिचुएशन में f माइनस ए f ऑफ x का फैक्टर्स कहलाता है। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? यस सर। यही स्टेटमेंट यहाँ पर कहा गया। क्लियर? इसका कंफर्म बच्चों हम क्वेश्चंस के माध्यम से जबरदस्त तरीके से करेंगे। क्लियर? यस सर। बिठा दें। आइए बच्चों इस पर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इफ p ऑफ x इक्वल टू 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 एंड g ऑफ x इक्वल टू x बाई 3 माइनस 1 बाई 4, देन चेक वेदर g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ px और नॉट। प्रिय बच्चों, हमें चेक करना है कि g ऑफ x जो है डिविडेंड p ऑफ x का फैक्टर है अथवा फैक्टर्स नहीं है। क्लियर? आइए सॉल्व करते हैं। यहां लिखेंगे सॉल्यूशन। इसमें बच्चों g ऑफ x, प्रिय बच्चों यहाँ पर p ऑफ x गिवन है। p ऑफ x हमारा कितना गिवन है? 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3। g ऑफ x गिवन है बच्चों क्या? x बाई 3 माइनस 1 बाई 4, ये g ऑफ x है। ठीक है, अब हम यहाँ पर पुट करेंगे इफ g ऑफ x
इक्वल टू 0, जी ऑफ x इक्वल टू 0, then x माइनस 3 माइनस 1/4 इक्वल टू 0। क्लियर? अब इसके बाद 1/4 का बच्चों ट्रांसफर करेंगे, x/3 इक्वल टू 1/4। अब बाई क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे, 4x इक्वल टू 3, 4x इक्वल टू 3। क्लियर बच्चों? x की वैल्यू कितनी आई? x इक्वल टू आ जाएगा 3/4, x इक्वल टू 3/4। अंडरस्टूड दिस टॉपिक? अब ये जो x इक्वल टू 3/4 आया है, ठीक है, इसे हम क्या किसमें पुट करेंगे? डिविडेंड p ऑफ x में। अगर p ऑफ x हमारा 0 आ जाता है तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे कि g ऑफ x जो है p ऑफ x का फैक्टर है। ठीक है बच्चों? अब यहां पर यूज करेंगे बाई फैक्टर थ्योरम। यहां लिखेंगे बाई फैक्टर थ्योरम। बाई फैक्टर थ्योरम, g ऑफ x will be factor of g of x will be factor of p of x, factor of p of x if p of 3/4 इक्वल टू 0। प्रिय बच्चों, यहाँ पर हमने क्या किया? p ऑफ x लिखा 8x³ माइनस 6x² माइनस 4x प्लस 3। फिर इसके बाद g ऑफ x लिखा, g ऑफ x इक्वल टू x/3 माइनस 1/4। ठीक है? इफ g ऑफ x इक्वल टू 0, g ऑफ x इक्वल टू 0, देन x/3 माइनस 1/4 इक्वल टू 0। ठीक है? माइनस 1/4 का हमने ट्रांसपोज राइट हैंड साइड किया। किधर किया? राइट हैंड साइड। इसका साइन क्या हो गया बच्चों? चेंज हो गया। चेंज होने के बाद आया 1/4। इसके बाद हमने क्या किया? यहाँ पर बाई क्रॉस प्रोडक्ट। क्या किया बच्चों? बाई क्रॉस प्रोडक्ट। 4 का x से मल्टीप्लाई और 3 का 1 से मल्टीप्लाई किया तो आया बच्चों 4x इक्वल टू 3। क्लियर? इसके बाद बच्चों हमने क्या किया? 4 से डिवाइड कर दिया तो x इक्वल टू 3/4। ये बच्चों जो 3/4 आया है ये 0 है। क्या है? ये 0 है। क्या है ये? 0 है। यदि हम 0 की वैल्यू p ऑफ x में पुट करते हैं और p ऑफ x की वैल्यू 0 आ जाए तो ऐसी कंडीशन में हम कहेंगे बच्चों g ऑफ x इज ए फैक्टर ऑफ p ऑफ x। ठीक है? इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं बाई फैक्टर थ्योरम g ऑफ x विल बी फैक्टर ऑफ p ऑफ x इफ p ऑफ 3/4 इक्वल टू 0। उसको नोट कीजिए, मिटा दें। फिर इसके बाद चलते हैं बच्चों, सॉल्व करते हैं अगेन। नाउ p ऑफ x, क्या निकाले थे हमने? 3/4, p ऑफ 3/4। इस पे चेक करते हैं। ये हम किसमें वैल्यू पुट करेंगे बच्चों? डिविडेंड p ऑफ x में। x की वैल्यू 3/4 का क्यूब माइनस 6 x की वैल्यू 3/4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3/4 प्लस
3। क्लियर? अब इसको बच्चों और सिंप्लीफाई करेंगे। यहाँ पर 3/4 की पावर 3 है, 3/4 की पावर 3 है, तो 3 को बच्चों हम 3 टाइम्स लिखेंगे। 3/4 इंटू 3/4 इंटू 3/4। क्लियर? -6 इसे लिखेंगे 2 टाइम्स, 3/4 इंटू 3/4 माइनस, अब इसमें देखो बच्चों 4 से 4 इसमें कैंसिल्ड आउट, यहाँ पर क्या आएगा -3 प्लस 3। अब यहाँ पर देखिए 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। क्लियर? फिर यहाँ पर आया बच्चों 3 3 जा 9, 9 3 जा 27/8, 27/8। यहाँ पर भी देखिए 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अभी इसे भी सिंप्लीफाई करेंगे तो बच्चों आएगा -27/8। अब यहाँ पर ये -3 और ये +3 और -3 कैंसिल्ड आउट, वहाँ पर ये भी बच्चों क्या हो जाएगा 0। क्या होगा 0। अब क्या लिख देंगे, सिंस लिखेंगे, सिंस P of 3/4 equal to 0, it follows that g of x is a factor of P of x। क्लियर? ये बच्चों प्रूव हो गया, इसको नोट कीजिए। मिटा दें। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2, सो दैट 2x - 3 is a factor of x plus 2x cube minus 9x square plus 12। इसमें बच्चों बहुत सिंपल है, इसमें लिखेंगे लेट, इसको हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट p of x लेट करते हैं x let P of x equal to x plus 2x cube minus 9x square plus 12 and g of x इसको लेट करते हैं, ये है बच्चों 2x - 3। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब इसके बाद इफ g of x इक्वल टू 0, क्या कर देते हैं इसको 0 के इक्वल, है ना? डिवाइजर को हम 0 के इक्वल करते हैं, तभी तो हम 0 फाइंड करेंगे। फिर इसे लिखेंगे 2x - 3 इक्वल टू 0। अगले स्टेप में देन 2x इक्वल टू 3 implies that बच्चों x इक्वल टू थ्राइस बाई 2 आ गया। क्या आया? थ्राइस बाई 2। क्लियर? अब इसके बाद बाई फैक्टर थ्योरम, क्या लिखेंगे? बाई फैक्टर थ्योरम, बाई फैक्टर थ्योरम g of x will be factor of
फैक्टर ऑफ P of x if P of 3/2 equal to 0, 3/2 equal to 0। समझ में आया बच्चों? अब यहाँ पर सॉल्व करेंगे, लिखेंगे नाउ P of 3/2। अब इसको फाइंड कर लेते हैं। x के स्थान पर क्या पुट करेंगे बच्चों? 3/2 प्लस 2, x के स्थान पर 3/2 का क्यूब, फिर -9 x के स्थान पर 3/2 का स्क्वायर प्लस 12। क्लियर? अब इसको बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे। क्या करेंगे? सिंप्लीफाई। क्लियर? सिंप्लीफाई करेंगे। P of 3/2 यह है बच्चों 3/2 प्लस 2 इंटू 3 का क्यूब है, इसकी मीनिंग क्या हो गई? 27/8। 27/8 फिर -9 यहाँ पर स्क्वायर है, इसकी मीनिंग हो गई 16/4। सॉरी 3 का स्क्वायर है ना बच्चों, तो 9/4 प्लस 12। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। क्लियर? ये अगले स्टेप में आया 3/2 माइनस 27। ये 9 कहाँ से जाए? अच्छा 27/4 माइनस 9 9 जा 81/4 प्लस इसको लिख सकते हैं 12/1। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब इसमें बच्चों इसका हम ले लेंगे एलसीएम। क्या ले लेंगे? एलसीएम। क्लियर? एलसीएम हमारा 4 आया। अब 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 जा 4, 2 आया, 2 का 3 से मल्टीप्लाई 6, 4 से 4 कैंसिल लाओ, ये 27 और 4 से 4 कैंसिल, ऐड इट इज 81 आ जाएगा। अब इसको 4 को 1 से डिवाइड करेंगे, 4 आएगा। 4 का 12 से मल्टीप्लाई करेंगे, 12 4 जा 48, 12 4 जा 48। ठीक है बच्चों? अब यहाँ पे 48 और 6 को ऐड करेंगे। 48 और 6 को ऐड कीजिए, कितना हुआ? 54। लेकिन यहाँ पे गलती हुई है। क्या गलती हुई है? हाँ सही है। कितना आया? 54। कहाँ पे गलती हुई है? 48 में 6 ऐड करेंगे, ये तो आ ही नहीं रहा है। यहाँ पर जो है प्लस की साइन होगी। क्या होगी? प्लस की साइन। देखिए है ना, x प्लस 2x क्यूब, ये प्लस की साइन होगी तो ये प्लस 27 होगा। 6 27 और 48 को ऐड कीजिए। 6 27 और 48 को ऐड कीजिए, कितना आएगा? 81। कितना आएगा? 81 माइनस 81 डिवाइडेड बाई 4, तो 0/4। 0 में 4 से डिवाइड करेंगे, क्या आया बच्चों? 0 आ गया। क्या आ गया? 0 आ गया। क्लियर? इतना नोट कीजिए। इधर का मिटा दें। अब यहाँ पर आंसर लिख देंगे बच्चों। आप लिखेंगे सेंस SINCE सेंस P 3/2 इक्वल टू 0। So G of x
is a factor of f of x। क्लियर? इसको नोट कीजिए, बिठा दें। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, यूज फैक्टर थ्योरम टू शो दैट x पावर 4 प्लस 2x पावर 3 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 3। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। ये जो स्टेटमेंट हम पहले शुरू में बताए थे उसी पर डिपेंड है। लिखेंगे लेट p ऑफ x इक्वल टू x पावर 4 प्लस 2x पावर 3 x पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x पावर 2 प्लस 2x माइनस 3, ये गिवन है बच्चों। ठीक है, इसको ब्रैकेट में कर देते हैं, इसको लेट कर लेते हैं g ऑफ x हमारा कितना गिवन है, x प्लस 3 g ऑफ x। प्रिय बच्चों, g ऑफ x हमारा डिवाइजर है। क्या है? डिवाइजर। p ऑफ x क्या है? डिविडेंड। इसको हम लेट करेंगे, लेट g ऑफ x इक्वल टू 0 देन x प्लस 3 इक्वल टू 0 implies that x इक्वल टू माइनस 3। x इक्वल टू माइनस 3 जो आया बच्चों, ये क्या आया? 0। क्या आया? 0 ऑफ द डिवाइजर। 0 ऑफ द डिवाइजर। अब इस x की वैल्यू को हम कहाँ पुट करेंगे? p ऑफ x में। ठीक है, यदि p ऑफ x की वैल्यू 0 आ जाती है, क्या हो गया? तो हम बोल देंगे x प्लस 3 एग्जैक्टली डिवाइजर x प्लस 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3। ठीक है, अब लिखेंगे बाई फैक्टर थ्योरम। बाई फैक्टर थ्योरम। बाई फैक्टर थ्योरम। ठीक है, p ऑफ x will be exactly divisible by x plus 3। exactly divisible by x plus 3। clear? if p of माइनस 3 इक्वल टू क्या है बच्चों? 0। क्या आना चाहिए? 0। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर सॉल्व करेंगे, इसको नोट कीजिए। अब यहां पर लिखेंगे नाउ p ऑफ माइनस 3 इक्वल टू माइनस 3 की पावर 4 प्लस 2 माइनस 3 की पावर 3 फिर माइनस 2 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस 2 माइनस 3 माइनस 3। क्लियर?
अब इसको बच्चों सिंप्लीफाई करेंगे। इसको हम इधर से खींच देते हैं। हाँ, p ऑफ -3 की पावर 4, -3 की पावर 4 की मीनिंग क्या हुई बच्चों? 81। यहाँ पर 4 क्या है? इवन है। क्या है? इवन है। पावर हमारा 4 इवन है, इसलिए ये प्लस में आएगा 81। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -3 है और ये पावर हमारा क्या है? ओड है। इसका मल्टीप्लाई जब सॉल्व करेंगे तो माइनस में आएगा। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे -54। क्या लिखेंगे? -54। इसको सिंप्लीफाई करेंगे। -3 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों? 9 पॉजिटिव और ये माइनस, प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस का 18 आएगा। ठीक है, और इसे सिंप्लीफाई करेंगे। -6 आएगा, -3 आएगा। क्लियर? अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए। ये 81 है और सभी को ऐड करेंगे तो -81 आएगा और ये हो गया 0। ठीक है, लिखेंगे सिंस p ऑफ -3 इक्वल टू 0, it follows that p of x is exactly divisible by x plus 3। क्लियर? यस सर। नोट कीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा है कि ये वीडियो आपके प्रोग्रेस में हेल्पफुल प्रूव्ड होगा। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले वीडियो में फैक्टर्स थ्योरम पर अदर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी रहेगा। धन्यवाद।